हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बाल मनोविज्ञान से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। अगर आप सी-टेट का एग्जाम देने वाले हैं या इस तरह के किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं जिसमें बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फॉर्मेट है एमसीक्यू के फॉर्मेट पर है, लेकिन अगर आप इसको नोट्स के स्वरूप में चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में इसको समझा करके दूंगी, जिससे आप सी-टेट में अच्छा स्कोर कर सकें। बिल्कुल लिखें आप। चलिए आज का हम फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। बाल मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है? बाल मनोविज्ञान में बच्चों के व्यवहार, उनकी सोच और उनकी भावनाओं और विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और भी वीडियोस लाने के लिए। बाल्यावस्था में सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या माना जाता है? तो बाल्यावस्था में बच्चे जो हैं वो खेल और गतिविधियों के माध्यम से अधिक स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, खेल और गतिविधियां। बच्चे अनुकरण सबसे अधिक किससे करते हैं? तो छोटे बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता और शिक्षकों के व्यवहार का अनुकरण ज्यादा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, बड़ों के व्यवहार। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या कार्य है? तो प्रेरणा बच्चे में सीखने की नई इच्छा को उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीखने की गति को बढ़ाना। बाल मनोविज्ञान के अनुसार दंड का प्रभाव कैसा होता है? तो दंड से जो बच्चे हैं उसमें भय उत्पन्न होता है, जो सीखने में बाधा बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, भय उत्पन्न करता है। बच्चों में सामाजिक विकास का अर्थ है। तो बच्चों में सामाजिक विकास का जो तात्पर्य है वो दूसरों के साथ तालमेल और व्यवहार से है। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखना। बाल्यावस्था में भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? भावनात्मक विकास में भावनाओं को समझना और व्यक्त करना शामिल है। ऑप्शन नंबर बी सही है, भावनाओं की अभिव्यक्ति। बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो बच्चे का अगर प्रोत्साहन किया जाए तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोत्साहन देना। सीखने में ध्यान का क्या महत्व है? तो ध्यान के बिना कुछ भी सीखना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीखने की आधारशिला है ध्यान। बाल मनोविज्ञान के अनुसार हर बच्चा समान होता है, अलग अलग होता है, कमजोर होता है, तेज होता है। तो फ्रेंड्स, सीखने बाल मनोविज्ञान जो कहता है कि हर बच्चे की क्षमता क्या होती है, अलग अलग, और उसकी गति भी अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग होता है। सीखने का स्थायी रूप किससे बनता है? तो सीखने का स्थायी रूप अनुभव से सीखा गया जो ज्ञान होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुभव से। बाल मनोविज्ञान में स्मृति का अर्थ है। तो स्मृति जो है ये सीखे गए ज्ञान को संचित रखने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीखी गई बातों को याद रखना। बच्चों में जिज्ञासा का क्या प्रभाव होता है? तो जिज्ञासा जो है वो सीखने की प्राकृतिक प्रेरणा है। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है तो हम प्राकृतिक रूप से प्रेरित अपने आप से ही रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीखने की इच्छा बढ़ती है। बाल्यावस्था में भाषा विकास किस पर निर्भर करता है? तो बाल्यावस्था में भाषा विकास वातावरण और संवाद पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अगर बच्चे को के साथ अगर आप बातचीत करते हैं और अलग अलग शब्दों को यूज करते हैं तो बच्चे का भाषा विकास बड़ी ही तेजी से होता है। तो भाषा विकास घर के और स्कूल के वातावरण पर निर्भर करता है। वातावरण पर। बाल मनोविज्ञान शिक्षक को क्या सिखाता है? तो बाल मनोविज्ञान शिक्षक को बच्चे के मन को समझना सिखाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चों को समझना। यही कारण है फ्रेंड्स कि सीटेट में ये वाला सेक्शन रखा गया है बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक बनने से पहले आप बच्चों के मन को समझना आसानी से समझ सके। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? तो संज्ञानात्मक विकास सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता आती है इससे। ऑप्शन नंबर सी सही है, सोचने समझने की क्षमता। बाल्यावस्था में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो आत्म अनुशासन बच्चे को जिम्मेदार बनाता है। आत्म अनुशासन इसको सिखाना
चाहिए? सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति रिपीटेशन का क्या महत्व है? तो इसका पुनरावृत्ति से स्मृति जो होती है वो स्थायी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्मृति को मजबूत करती है। बच्चों में नैतिक विकास का संबंध किससे है? नैतिक विकास सही और गलत में भेद करना सिखाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, सही और गलत की समझ। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो तुलना नहीं करनी चाहिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे की, इससे बच्चे में हीन भावना आ जाती है। तो तुलना करना ये नहीं करना चाहिए। बच्चे के व्यक्तित्व मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? तो बच्चे का व्यक्तित्व उसके वातावरण और अनुभव व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, वातावरण और अनुभव से ज्यादा बच्चा प्रभावित रहता है। सीखने में अभिप्रेरणा का कार्य है। अभिप्रेरणा सीखने को दिशा और ऊर्जा देती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सीखने को दिशा देना। बाल्यावस्था में कल्पना शक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? तो कल्पना शक्ति रचनात्मक सोच को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, रचनात्मकता के विकास के लिए। बच्चे के सीखने की गति निर्भर करती है, रुचि और अभ्यास सीखने की गति को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, रुचि और अभ्यास पर। बाल मनोविज्ञान में खेल का उद्देश्य है। तो खेल से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सर्वांगीण विकास। बच्चों में भय उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो शिक्षक का जो कठोर व्यवहार होता है उससे बच्चे में भय उत्पन्न हो जाता है, कठोर व्यवहार। बाल्यावस्था में ध्यान की अवधि कैसी होती है? बच्चों का ध्यान जो है समय के साथ बढ़ता जाता है, उम्र के साथ, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उनका ध्यान किसी चीज पर केंद्रित होना शुरू हो जाता है। बच्चे सबसे अधिक किससे सीखते हैं? अनुभव और उदाहरण सीखने को प्रभावी बनाते हैं, अनुभव और उदाहरण से। बाल मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि स्थिर होती है, बदली नहीं जा सकती, अभ्यास से विकसित हो सकती है, केवल जन्मजात होती है। तो उचित वातावरण से बुद्धि का विकास संभव है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अभ्यास से इसको विकसित किया जा सकता है। बच्चों की त्रुटियों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो सहानुभूति रखना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, इससे बच्चे के सीखने में सुधार आता है। बाल्यावस्था में स्मृति सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है? तो रुचि स्मृति को ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर किसी चीज में रुचि है तो बच्चा जल्दी से सीखता है। बच्चों में सामाजिकता का विकास कब होता है? तो समूह में रहने से बच्चा सामाजिकता का विकास उसके अंदर होता है। यही कारण है कि कई कार्य विद्यालयों में बच्चे को सामूहिक रूप से या समूह में करने के लिए दिया जाता है। बाल मनोविज्ञान का प्रयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाल मनोविज्ञान का प्रयोग होता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा उपयोगी भी है। बच्चे की रुचि किससे विकसित होती है? तो स्वतंत्रता से रुचि विकसित होती है। अगर आप स्वतंत्र अवसर देते हैं तो बच्चे की रुचि डेवलप हो जाती है किसी भी चीज में। फ्रेंड्स जब हम टीचर बनने वाले थे तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था ये बाल मनोविज्ञान, लेकिन अभी अच्छा लगता है। बाल्यावस्था में आदत निर्माण का मुख्य आधार है, क्योंकि बच्चों के साथ ही समय बीत रहा है रात दिन। निर्माण का मुख्य आधार क्या है? नियमित अभ्यास से आदत बनती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चों की भावनाओं की उपेक्षा करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो भावनाओं की उपेक्षा करने से उनके अंदर मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मानसिक असंतुलन हो सकता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्थायी परिवर्तन। बच्चे में नेतृत्व गुण विकसित होते हैं,
तो अगर अवसर दिया जाए तो बच्चे में नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। बाल्यावस्था में कल्पना का अधिक प्रयोग होता है क्योंकि अनुभव कम होने से कल्पना ज्यादा होती है बच्चों में। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुभव कम होता है। बच्चों के लिए सबसे अच्छा शिक्षण वातावरण है सुरक्षित और प्रेम पूर्वक जो शिक्षण वातावरण है उसमें बच्चा ज्यादा सीखता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रेम पूर्ण और सुरक्षित। बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चे को समझना। बच्चों में जिज्ञासा किसका संकेत है? तो जिज्ञासा जो है सीखने की इच्छा को दर्शाता है, सीखने की इच्छा। बाल्यावस्था में भाषा का विकास सबसे अधिक किससे होता है? तो यदि आप बच्चे से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बात उस ऐसा करने से उसका भाषा विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, संवाद से। बच्चे में आत्मसम्मान बढ़ता है जब उसे डांटा जाए, उसकी तुलना की जाए, उसकी सफलता सराही जाए या उसे डराया जाए। तो सराहना करने से बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है, उसकी सफलता को सराहा जाए। बाल मनोविज्ञान में अनुकरण का अर्थ है, अनुकरण का अर्थ है नकल करना। बच्चों में सीखने की कठिनाई का कारण हो सकता है, यदि रुचि नहीं है किसी चीज में तो बच्चे को सीखना क्या है, बहुत ही कठिन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, रुचि की कमी। बाल मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि बुद्धि अनुसार अनुवांशिक और वातावरण दोनों द्वारा प्रभावित होती है, दोनों से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों का परिणाम। बुद्धि का विकास अनुवांशिक और वातावरण दोनों द्वारा प्रभावित होती है। जन्म से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैविक कारण भी हो सकता है और सामाजिक कारण भी हो सकता है। बच्चों के लिए दंड की अपेक्षा क्या अधिक प्रभावी है? तो मार्गदर्शन ज्यादा प्रभावी है। बाल मनोविज्ञान में सीखने की तत्परता का अर्थ है, सीखने की इच्छा और क्षमता जो है ये तत्परता दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? बाल मनोविज्ञान का लक्ष्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ, दोस्तों हम एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। और अभी हमने क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डाउन रखा है, हम चाहते हैं इससे ऊपर ले जाएं आपको। कारण यह है कि अभी शुरुआत हम कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाल मनोविज्ञान से संबंधित और भी क्वेश्चंस हमारे चैनल पर हैं, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मिल जाएंगे। एक बात और कहना चाहूंगी, फ्रेंड्स की भी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।